दोस्तों, वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो ऐतिहासिक हॉल उस पल का गवाह बना जब भारत ने ऐसा परचम लहराया जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देगी। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट, रिपोर्टरों की भीड़, डेलीगेट्स की सांसें थमी हुई और माहौल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि ये वो सुनहरा अध्याय था जब भारत ने स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की दिशा में वो कदम बढ़ा दिया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बनता है, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपकी रगों में भी गर्व का खून दौड़ने लगेगा। सोचिए, जब 193 देशों में से 146 देश एक साथ खड़े होकर भारत के पक्ष में ताली बजाएं तो कैसा नजारा होगा। माहौल किसी युद्धभूमि से कम नहीं लग रहा था। फर्क बस इतना था कि यहां हथियारों की जगह तालियों की गूंज और मुस्कुराते चेहरों की भीड़ थी। हर तरफ भारतीय कूटनीति का जलवा, भारतीय नेतृत्व की ताकत और भारतीय गौरव का गर्व भरा माहौल। यह वो पल था जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। भारत ने सिर्फ एक वोटिंग नहीं जीती बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर गर्व से कहा कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया और सभी विकासशील देशों की आवाज है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि यह भारत की असली ताकत का सबूत था। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वे देश जो हमेशा भारत का विरोध करते थे आज उसी भारत की तरफदारी में खड़े दिखाई दिए। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने जरूर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो ताली बजाते समुद्र में कहीं खो गई। तुर्की का प्रतिनिधि तो गुस्से में आकर बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने लगा, लेकिन हॉल में गूंजती तालियों और भारत के समर्थन में खड़े 146 देशों ने उसकी आवाज दबा दी। वहीं सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहा, मानो उसे अपनी हार का एहसास हो गया हो। और अब आता है असली ट्विस्ट। वही चीन जिसने हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रची, वही चीन इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। सोचिए, दशकों से भारत की राह में रोड़े अटकाने वाला चीन अब भारत के समर्थन में कह रहा था कि भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। दोस्तों, यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। यह वो पल था जब इतिहास ने करवट बदली और दुनिया की राजनीति का समीकरण ही बदल गया। अब बात करते हैं वीटो पावर की, यानी वो सबसे बड़ी ताकत जिसके आगे सुपर पावर भी झुक जाते हैं। वीटो पावर का मतलब है कि अगर किसी भी स्थायी सदस्य को कोई प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो वो अकेले ही उसे रोक सकता है। अभी तक यह ताकत सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस लाइन में शामिल होने जा रहा है। और दोस्तों, जब भारत के पास वीटो होगा तो सोचिए, चाहे तेल और गैस की डील हो, ग्लोबल ट्रेड हो या फिर सुरक्षा परिषद का कोई बड़ा फैसला, हर जगह भारत की मर्जी से ही दुनिया का खेल चलेगा। यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। भारत की इस जीत से तुर्की और सऊदी अरब की बौखलाहट आसमान छूने लगी। खबरें आई कि तुर्की ने भारत के युद्धपोत IS त्रिखंड के खिलाफ धमकी देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर UN के मंच पर तुर्की की हरकत का पर्दाफाश कर दिया। पूरा हॉल तुर्की पर हंस पड़ा और वो बेइज्जत होकर रह गया। वहीं सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, अब मजबूर होकर चुप बैठा रहा। भारत की यह जीत सिर्फ वोटिंग या राजनीति तक सीमित नहीं थी, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। अमेरिका, जिसने कभी भारत के खिलाफ व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की थी, अब भारत के साथ खड़ा है। रूस तो हमेशा से भारत का मजबूत सहयोगी रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के समर्थन में पूरी तरह डट गए। इसका मतलब साफ है, अब उन 5 स्थायी देशों में से कोई भी भारत का विरोध करने वाला नहीं बचा। भारत अब सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सेंटर बन चुका है। सोचिए, जब 128 देशों ने भारत के उस बिल को सपोर्ट किया जिसमें सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने की बात थी, तो इसका मतलब साफ है कि अब भारत वह ताकत है जो बड़े से बड़े आर्थिक साम्राज्य को भी हिला सकती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर फैली, पूरा इंटरनेट भारतीय कूटनीति और नेतृत्व की तारीफों से भर गया। हर जगह लोग कह रहे थे कि यह जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि उन सभी देशों की है जिनकी आवाज लंबे समय से दबाई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस
जीत को 140 करोड़ भारतीयों की जीत बताया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह नए भारत की पहचान है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। तो दोस्तों, अब यह बिल 5 स्थायी देशों के पास जाएगा, वहां एक सीक्रेट मीटिंग होगी और अगर वहां से भी यह पास हो जाता है तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। मतलब भारत अब उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिनके पास पूरी दुनिया का भविष्य बदलने की ताकत है। तुर्की और सऊदी की खींच का एक और कारण है भारत की गठजोड़ राजनीति। भारत ने ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर और वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ गया है। यही वजह है कि एर्दोगान बार बार पाकिस्तान और ओआईसी मंच के जरिए भारत को निशाना बनाते हैं, लेकिन हर बार उनकी चाल दुनिया के सामने बेनकाब हो जाती है। ऊर्जा और निवेश की दुनिया में भी भारत ने गेम चेंजर कदम उठाए। जब भारत ने यूएई और कतर के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन की और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया तो सऊदी अरब की तेल राजनीति की जड़ें हिल गई। दोस्तों, यह ऐतिहासिक पल सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है। दशकों तक भारत को नजरअंदाज किया गया, उसकी आवाज को दबाया गया, लेकिन आज वही भारत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सबसे ऊंची आवाजों बनकर उभरा है। 146 देशों का समर्थन कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि अब भारत की ताकत को झुठलाना असंभव है। वीटो पावर मिलने का मतलब सिर्फ एक सीट या एक अधिकार नहीं, बल्कि यह है कि अब भारत विश्व राजनीति का गेम चेंजर बन चुका है। यह जीत सिर्फ कूटनीति की जीत नहीं है, यह भारत की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत की जीत है। सोचिए, जब भारत के खिलाफ खड़े होने वाले देश भी आज उसके समर्थन में खड़े हैं तो यह आने वाले समय की तस्वीर साफ कर देता है। चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो, हर जगह भारत की गूंज सुनाई दे रही है। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि उन सभी आवाजों का प्रतीक बन गया है जिन्हें सालों से दबाया जाता रहा, और यही कारण है कि यह जीत आने वाले कल की सबसे बड़ी नींव है। अब दुनिया को यह मानना ही होगा कि भारत केवल एक दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक है। भारत के पास जब वीटो पावर होगा तो वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए लड़ेगा जो न्याय और बराबरी चाहते हैं। यही नए भारत की असली पहचान है। एक ऐसा भारत जो दोस्ती निभाना जानता है, दुश्मनों की चाल को मात देना जानता है और पूरी दुनिया को सही दिशा दिखाना जानता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह उस नए युग की शुरुआत है जब भारत विश्व की धड़कन बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अब पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत उठ चुका है, देखिए संभल चुका है और अब रुकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।